Hello, good morning children. Welcome to the Sun Public School online classes. We have read our first lesson. Now we read our second chapter. बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता. बिलस्य मीन्स गुफा, वाणी यानी कि आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता यानी सुनी. इट्स मीन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता यानी कि गुफा की जो आवाज़ है, यानी गुफा बोलती है, गुफा की आवाज़ है, ये मैंने कभी भी नहीं सुनी. प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है. पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं. इसमें 5 खंड हैं जिसे तंत्र कहा जाता है. पंचतंत्र मीन्स जिसमें 5 तंत्र हो. इनमें गद्य पद्य रूपी कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं, यानी कि गुफा के पशु पक्षी हैं. मूल पाठ शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, अवबोधन कार्यम च. यहाँ पर गद्यांश रूपी कथा दी हुई है जिसके शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और गद्यांश के प्रश्न, जो कि आपको इसी गद्यांश के अंदर आपको इसके आंसर मिलेंगे या हमको इसको सर्च करना है. कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म. कस्मिंश्चित् यानी किसी वन में, खर नखर नाम का सिंह यानी शेर, प्रतिवस्ति स्म यानी रहता था. स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धात्र न किश्चिदपि आहारम प्राप्तवान. स यानी वह, सह यहाँ पर एक सर्वनाम है. सिंहस्य एक पुल्लिंग है, तो इसका जो सर्वनाम शब्द बनेगा सह कदाचित. वह कदाचित यानी कभी, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धात्र यानी भूख से, किश्चिदपि आहार न प्राप्तवान यानी पीड़ित, थोड़ा सा आहार प्राप्त नहीं किया. कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित, थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया. तत् सूर्यास्त समय, तत् यानी फिर, सूर्यास्त के समय, एका महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत. यानी कि इसके बाद सूर्यास्त के होने से पहले एक विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया. अचिंत्यन यानी विचार किया. नूनम एतस्या गुहाया रात्रो को अपि जीव आगच्छति. यानी इस गुफा में रात को कोई भी जीव नहीं आता है. अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति. इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ. इसने वहाँ पर कोई रात को कोई जीव नहीं आता है, इसलिए उसने सोचा कि मैं यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ. अभी इसके यहाँ पर कुछ गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं. सिंहस्य किम नाम आसीत, यानी जो शेर है उसका नाम क्या था. तो हमने पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा है खर नखर, उसका नाम था खर नखर. सिंह कुत्र प्रतिवस्ति स्म, शेर कहाँ रहता है, तो वह वने. तो उसका आंसर आएगा सिंह वने प्रतिवस्ति स्म. सिंह कदा महती गुहाम अपश्यत. जो शेर है वह उसने गुफा को कब देखा, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय उसने गुफा को देखा. गुहा कीदृशी आसीत्, जो गुफा कैसी थी, तो गुफा महती, गुफा कैसी थी, महती. गुहाम दृष्टाम सिंह किम अचिंत्यत. गुहा देखकर शेर को किस बात की चिंता हुई. यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव.
कि वहाँ उस गुफा में रात को कोई भी जीव नहीं आता है। सिंह कथम अतिष्ठत, सिंह तत्र निगूढ़ो भूत्वा अतिष्ठत, अत्रैव एतस्य संधि विच्छेद कुरुत। यानी कि जो अत्रैव शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको करना है, यानी इसमें दो शब्दों का मेल है, इसको हमको अलग अलग करना है। अत्र प्लस एव, और इसमें संधि है वृद्धि। संधि के बारे में हमने कक्षा 7 में या क्लास 7 में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, और हम इसको डिटेल में एक बार और हम क्लास 8 में इसको समझेंगे। भूत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति लिखत, यानी भूत्वा जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो भू इसमें धातु है, इसकी प्रकृति है, और जो कत्वा है यह प्रत्यय है। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, कारक, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 7 में पढ़ ली थी, परंतु हम इन सभी ग्रामर टॉपिक को हम एक बार और क्लास 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत। इसी बीच गुफा का स्वामी अधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ पर आ गया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा, यानी वह जो ही देखता है त्यों ही सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश हुए दिखाई पड़ते हैं। शृगाल अचिंत्य, शृगाल चिंता में पड़ गया। अहो विनष्टो अस्मि, अरे नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अति अस्तिति तर्कयामि तत् किम करवाणि, निश्चय ही इस गुफा में सिंह है ऐसा लगता है, तो मैं अब क्या करूँ। तत् किम करवाणि, यानी कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। गुहाया स्वामी कह आसीत्, गुफा का जो स्वामी है वह कौन है, दधिपुच्छ नामक शृगाल। शृगाल किम अपश्यत, शृगाल ने क्या देखा, तो सिंहस्य पद पद्धति, यानी कि शेर के पैर की चलने की आवाज़ उसको पैरों को उसने देखा। शृगालस्य किम नाम आसीत्, शृगाल का नाम क्या है, दधिपुच्छ। सिंहस्य पद पद्धति बहिरागत न वा, तो न सिंहस्य पद पद्धति बहि न आगता। शृगाल किम अचिंत्यन, शृगाल को किस बात की चिंता हुई, अहो विनष्टो अस्मि, कि यह मुझे नष्ट करेगा। शृगाल किम तर्कयति, शृगाल को क्या मतलब उसने उसको क्या तर्क दिया, तो उसने दिया शृगाल तर्कयति यत नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, कि बिल के अंदर शेर है। प्रविष्ट इतस्य विलोम पद किम, यानी कि इस प्रविष्टा में विलोम पद क्या है, तो प्रविष्टा का विलोम है प्रविष्ट करना, यानी कि अंदर जाना, और बाहर आने को हम बोलेंगे बहिरागता। अस्तिति पद संधि विच्छेद कुरुत, अस्तिति पद का आपको संधि विच्छेद करना है, तो यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अस्ति प्लस इति, और इसके अंदर संधि है दीर्घ संधि। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम हमारी आगे का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप कि आपको ये 2 पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।